बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मुकर्रम, आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है कि वितर पढ़ने का तरीक़ा और वितर कितने हैं, वितर एक है या तीन है। आज इस बारे हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग इतराज़ात करते रहते हैं कि कोई कहता है कि वितर एक है, कोई कहता है वितर तीन है। हम इस बारे आपको आगाह करने जा रहे हैं। और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वितर जो है ये एक है, लेकिन अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस एक वितर के साथ दो नवाफिल मिला के मेरे आका ने तीन पढ़े हैं और तीन ही पढ़ने का हुक्म दिया है। क्योंकि एक तो हम नहीं पढ़ सकते ना, एक अकेली रकात हम कैसे कर सकते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इसीलिए साथ दो नवाफिल शामिल करके तीन का हुक्म दिया है कि आप तीन करके पढ़ें। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक भी ऐसे है और दीगर अइम्मा कराम जो हैं हमारे, उनके नज़दीक भी ऐसे है। लेकिन अगर हम इसे तीन पढ़ेंगे, लोग कहते हैं कि एक ही वितर है, क्या हम अगर इसके साथ दो नवाफिल मिला के पढ़ेंगे क्या हमें अजर नहीं मिलेगा? जैसे अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है पढ़ने का, तो हम वैसे पढ़ें तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम पे राज़ी हो जाएगा। तो किसी ने सच कहा था ना, हज़रत राबिया बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हा ने, कि अल्लाह अगर मुझे इजाज़त देता, मेरे बस में होता, तो मैं जन्नत को दोज़ख में डाल के आग लगा देती। और पूछने वाले ने पूछा कि ये क्या कह रही हो आप? तो उसने कहा कि इसलिए लोग इबादत करते हैं इस लालच में कि दोज़ख से निजात पाकर जन्नत हासिल करेंगे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इसलिए पैदा नहीं किया बल्कि अपनी खालिस इबादत के लिए पैदा किया है। तो हमें जब खालिस होकर ये रब के साथ एक ऐसा मुखलिसाना रिश्ता बना के जब हम इबादत करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, तो हमारा नमाज़ पढ़ने का मज़ा और हम नमाज़ पढ़ने का जो लुत्फ़ है वो निराला हो जाएगा। लेकिन हम लोग तो इस लालच के अंदर इबादत करते हैं कि हमें जन्नत मिलेगी, हमें दोज़ख मिलेगी। अगर हमारे दिल में ये लालच ना हो तो रब्बे ज़ुल जलाल फिर भी हमें ये इनाम अता फ़रमाएगा। और लेकिन इसके बारे में ये भी हदीस पाक में आता है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि क़ुर्ब क़यामत वाले दिन एक शख्स को बुलाया जाएगा और जो हर वक्त नमाज़ पढ़ता था, इबादत क्या करता था, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा बता दुनिया में क्या करता था? वो कहेगा मौला मैं नमाज़ भी पढ़ता था, कुरान पाक की तिलावत भी करता था और दीगर जो इबादत हैं वो सारी करता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछेगा बता किस लिए करता था? तो अल्लाह से अर्ज़ करेगा मौला मैं तेरी रज़ा के लिए करता रहा। लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि मेरे बंदे, तूने मेरी रज़ा के लिए नहीं की, तूने अपनी एक ख्वाहिश के लिए ये सारी इबादत की है। तो उसी इबादत को रब्बे ज़ुल जलाल उस शख्स के मुंह पे मार देगा और हत्ता के फ़रिश्तों को हुक्म देगा कि इसे घसीटते हुए दोज़ख में डाल दें। और इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं, हमारे सालेहीन फरमाते हैं, हमारे इमाम फरमाते हैं कि इबादत करें तो इस नियत से करें कि हमारे दिल में कोई लालच ना हो, ना ही जन्नत की, ना ही हमें कोई दुनियादारी की लालच हो, बल्कि खालिस इबादत रब्बे ज़ुल जलाल के लिए करें। तो यकीनन हमारा इबादत करना भी रब्बे ज़ुल जलाल को पसंद आ जाएगा और हमें रब रिज़्क़ भी अता करेगा, अल्लाह हमारी परेशानियां भी दूर करेगा। लेकिन अगर वितर हम तीन पढ़ेंगे तो ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान है, मेरे आका ने तीन का हुक्म दिया है। देखें, मेरे आका ने भी तीन पढ़े हैं और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान अजमाइन ने भी तीन पढ़े हैं और दीगर बुजुर्गान दीन ने भी तीन पढ़े हैं और तीन का ही हुक्म है दिया गया है। इमाम शाफ़ी के नज़दीक भी तीन हैं, इमाम मालिक के नज़दीक भी तीन हैं, लेकिन एक अकेला जो है ये हम पढ़ नहीं सकते। इसीलिए आका ने भी साथ जो है दो नवाफिल शामिल किए थे और तीन पढ़ने का हुक्म दिया था। और अल्लाह पाक हमें भी तीन पढ़ने की और आका के दीन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह हम सब की आखरत को खूबसूरत बनाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।